औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रात की 2 आयतें मुकम्मल हो गई थी और इस वक्त हमारे सामने आयत नंबर 3 है। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और बनाए उसमें पहाड़ और नदियाँ। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, और वही हस्ती है जिसने ज़मीन को फैलाया और बनाए उसमें पहाड़ और नदियाँ। देखिए, ज़मीन गोल है, ज़मीन का फैलाना इसके कुर्रे के गोल होने के मुनाफी नहीं है, क्योंकि गोल चीज़ बहुत बड़ी हो तो उसका हर एक हिस्सा अलग अलग एक फैली हुई सतह ही नज़र आता है। गोल चीज़ जब बहुत बड़ी होती है तो उसका हर एक हिस्सा अलग अलग एक फैली हुई सतह ही नज़र आता है। और कुरान मजीद का आम लोगों से उन्हीं की नज़रों के मुताबिक ज़ाहिर देखने वाला ही मुराद होता है। कुरान मजीद का खिताब आम लोगों से उन्हीं की नज़रों के मुताबिक होता है। ज़ाहिर देखने वाला उसको एक फैली हुई सतह ही देखता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको फैलाने से ताबीर कर दिया है। और फिर इस ज़मीन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए नीज़ और दूसरे बहुत से फ़ायदे के लिए ऊंचे ऊंचे भारी पहाड़ कायम कर दिए हैं, जो एक तरफ तो ज़मीन का तवाज़ुन कायम रखते हैं और दूसरी तरफ मखलूक को पानी पहुँचाने का काम भी अंजाम देते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए नीज़ और दूसरे बहुत से फ़ायदों के लिए इस पर ऊंचे ऊंचे भारी पहाड़ कायम कर दिए, जो एक तरफ तो ज़मीन का तवाज़ुन कायम रखते हैं और दूसरी तरफ मखलूक को पानी पहुँचाने की खिदमत भी अंजाम देते हैं, पानी पहुँचाने का काम भी करते हैं। पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बर्फ़ की शक्ल में लाद दिया जाता है, जिसके लिए ना कोई हौज़ है और ना ही कोई टंकी बनाने की ज़रूरत है। तो ये अल्लाह की ख़ास मसलियत है कि पानी के बहुत बड़े ज़ख़ीरे को पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ की शक्ल में रख दिया जाता है, जिसके लिए ना तो कोई हौज़ है और ना ही टंकी बनाने की कोई ज़रूरत है, ना नापाक होने का एहतमाल, ना सड़ने का इम्कान। फिर उसको एक ज़मीन के नीचे कुदरती पाइपलाइन के ज़रिए सारी दुनिया में फैला दिया जाता है। इससे कहीं तो खुली नदियाँ और नहरें निकल जाती हैं और कहीं ज़मीन खोद कर कुएँ के ज़रिए इस पाइपलाइन का सुराग लगा लिया जाता है और पानी हासिल कर लिया जाता है। और अब तो समरसिबल भी चल गए हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को इस आयत के ज़रिए से इस आयत 3 के पहले हिस्से में बयान किया गया है। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, और वही ज़ात है जिसने ज़मीन को फैलाया और बनाए उसमें पहाड़ और नदियाँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इस पर पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए और पानी की फराहमी के लिए दरिया और नदियाँ बहा दी। दरअसल आसमान के बाद दुनिया की ज़मीन की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। इससे पहली आयत में आसमान का जिक्र था और आसमान के जिक्र के बाद दुनिया की ज़मीन की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। और यहाँ भी खुदा की कुदरत और हिकमत के निशानात से इन्हीं दोनों हकीकतों
यानी तौहीद और आखिरत की तरफ दलील पेश की गई है। इससे पहली आयत में आसमान के ज़रिए से, फिर उसके बाद दुनिया की ज़मीन की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है और मकसद यही है कि खुदा की कुदरत और हिकमत के निशानात से इन्हीं दोनों हकीकतों यानी तौहीद और आखिरत की तरफ दलील पेश की जाए, जिन पर पिछली आयत में दुनिया के आसमान के ज़रिए से दलील पेश की गई थी। अब मतलब ये वाज़ेह हुआ कि अजराम फलकी के साथ ज़मीन का ताल्लुक़ और ज़मीन के साथ सूरज और चाँद का ताल्लुक़, ये सारी चीज़ें इस बात पर खुली दलील हैं, इस बात पर खुली निशानी है कि इनको ना तो अलग अलग खुदाओं ने बनाया है और ना ही मुख्तलिफ खुदा इस दुनिया का इंतज़ाम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर ऐसा होता तो इन सब में इतनी मुनासबतें पैदा नहीं हो सकती थीं। ये मतलब आयत से वाज़ेह हो गया कि अजराम फलकी के साथ ज़मीन का ताल्लुक़ और ज़मीन के साथ सूरज और चाँद का ताल्लुक़, ये सारी चीज़ें इस बात की खुली दलील हैं कि इनको ना तो अलग अलग खुदाओं ने बनाया है और ना ही मुख्तलिफ खुदा इस दुनिया का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इन सब में इतनी मुनासबतें पैदा नहीं हो सकती थी और ना ही मुख्तलिफ खुदा इस दुनिया का इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इतनी मुनासबतें कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस तरह से मंसूबाबंदी न होती और ना ही मुख्तलिफ खुदा इस दुनिया का इंतज़ाम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर ऐसा होता तो इन सब में इतनी मुनासबतें पैदा नहीं हो सकती थीं। अलग अलग खुदाओं के लिए, जुदा जुदा खुदाओं के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो मिलकर पूरी कायनात के लिए तख्लीक का ऐसा मंसूबा बना लेते कि जिसकी हर चीज़ ज़मीनों से लेकर आसमानों तक एक दूसरे के साथ जोड़ खाती है और जोड़ खाती चली जाती है और कभी इनके दरमियान इख्तिलाफ होता ही नहीं है। दूसरी बात, ज़मीन का इस फैली हुई फ़िज़ा में मुअल्लक़ होना, उसकी सतह पर इतने बड़े पहाड़ों का उभरना और उसके सीने पर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त दरियाओं का जारी होना, उसकी गोद में यानी ज़मीन की गोद में तरह तरह के दरख्तों का फलना और इंतहाई बाकायदगी के साथ रात और दिन के हैरत अंगेज़ आसार का तारी होना, ये सब की सब चीज़ें अल्लाह की कुदरत पर गवाह हैं, अल्लाह की कुदरत की दलील हैं, तौहीद की दलील है जिसने उन्हें पैदा किया है। जी हाँ, ऐसे कादिर मुतलक के बारे में ये ख्याल करना और ये अंदाज़ा लगाना कि वो इंसान को मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी अता नहीं कर सकता, ये अक़ल और दानिश की नहीं बल्कि हिमाकत और बेवकूफ़ी की दलील है। आगे इसी आयत में है, वमिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि। आगे इसी आयत का हिस्सा है, वमिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि, और उसने हर तरह के फलों में जोड़े बनाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि, और उसने हर तरह के फलों में जोड़े बनाए। जोड़े बनाने के इस कानून को हम सूरह ज़ारियात आयत 49 में भी पढ़ेंगे। वहाँ आयत में अल्फाज आए हैं, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि। ये आयत 49 सूरह ज़ारियात पारा नंबर 27 में है। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि, और हर चीज़ के हमने जोड़े पैदा किए। गोया कि ये नर और मादा की तख्लीक और उनका कायदा और कानून अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर एक बाकायदा निज़ाम के तौर पर
रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नर और मादा की तख्लीक और उनका कायदा और कानून इस दुनिया के अंदर एक बाकायदा निज़ाम के तौर पर रखा है। यहाँ इस आयत में फलों के हवाले से इशारा किया गया है कि नबातात में भी नर और मादा का ये कायदा, ये निज़ाम मौजूद है। इस आयत में सरीह तौर पर फलों के हवाले से इशारा किया गया है कि नबातात, पेड़ पौधों में भी ये बाकायदा निज़ाम मौजूद है। यहाँ इस आयत में फलों के हवाले से इशारा किया गया है कि कहीं नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं और किसी दरख्त पर एक ही फूल के अंदर एक हिस्सा नर और एक हिस्सा मादा का होता है। आजकल तो साइंस ने बहुत तरक्की की है और हर चीज़ का पता लगा लिया है। तो इसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, वमिन कुल्लि समराती जअल फीहा ज़ौजैनि इस्नैनि, और उसने हर तरह के फलों में जोड़े बनाए। यानी कहीं नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं और किसी दरख्त पर एक ही फूल के अंदर एक हिस्सा नर और एक हिस्सा मादा का होता है। आगे चलते हैं इसी आयत में, युगशिल लैलन नहार, वो ढांप देता है दिन पर रात को, यानी अल्लाह ताला ही ढांप देता है रात को दिन पर। मुराद ये है कि दिन की रोशनी के बाद रात ले आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिन पर मुराद ये है कि दिन की रोशनी के बाद रात ले आता है। जी हाँ, जैसे किसी रोशन चीज़ को किसी पर्दे में ढांप दिया जाए। और इस आयत का आखिरी हिस्सा है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून, यकीनन इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। आगे चलते हैं आयत 4 की तरफ। वफ़िल अर्ज़ि क़ितअुम मुतजाविरातुम व जन्नातुम मिन अअनाबिन व ज़र्उन व नख़ीलुम सिनवानुम व गैरु सिनवानी युस्क़ा। ये आयत नंबर 4 है। युस्क़ा बिमाइन वाहिद वफ़िल अर्ज़ि क़ितअुम मुतजाविरातुम व जन्नातुम मिन अअनाबिन व ज़र्उन व नख़ीलुम सिनवानुम व गैरु सिनवानी युस्क़ा बिमाइन वाहिद। तर्जुमा इसका ये है, और ज़मीन में खेत हैं, ज़मीन में क़िताअत हैं यानी खेत हैं एक दूसरे से मुत्तसिल, और बागात अंगूर के और खेतियाँ और खजूर के दरख्त जड़ों से मिले हुए भी और अलग अलग भी, एक ही पानी से सैराब किया जाता है, उन्हें एक ही पानी से सैराब किया जाता है। युस्क़ा बिमाइन वाहिद, उन्हें एक ही पानी से सैराब किया जाता है। तर्जुमा इसका ये है, और ज़मीन में खेत हैं एक दूसरे से मुत्तसिल, और बागात अंगूर के और खेतियाँ और खजूर के दरख्त जड़ों से मिले हुए भी और अलग अलग भी, उन्हें एक ही पानी से सैराब किया जाता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी ज़मीन को एक जैसा ही बनाकर नहीं रख दिया है, बल्कि उसमें बेशुमार खित्ते पैदा किए हैं जो मुत्तसिल होने के बावजूद अलग अलग खासियतों में और सलाहियतों में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग और जुदा जुदा हैं। इन मुख्तलिफ हिस्सों की पैदाइश और उनके अंदर तरह तरह के इख्तिलाफात की मौजूदगी अपने अंदर इतनी हिकमतें रखती है, कुदरत के इतने अजाइबात रखती है कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ज़मीन के ये क़ितए आपस में मिले हुए होने के बावजूद मिजाज और ख़ासियत में अलग अलग हैं। कोई अच्छी ज़मीन है, कोई खारी, कोई नरम, कोई सख्त, कोई खेती के काबिल है, कोई बाग के काबिल है। और इन ज़मीन के क़ितओं में बागात हैं, अंगूर के और खेत हैं और खजूर के दरख्त हैं,
और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारे फल और दरख्त एक ही ज़मीन से पैदा होते हैं और एक ही पानी से सैराब किए जाते हैं। ये सारे फल और दरख्त एक ही ज़मीन से पैदा होते हैं और एक ही पानी से सैराब किए जाते हैं। आगे इसी आयत में है, और अल्लाह की कुदरत की निशानी, वनुफ़ज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उकुल, वनुफ़ज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उकुल। उसके बावजूद हम किसी को किसी पर फजीलत देते हैं जायके में, फिल उकुल खाने में, जायके में। वनुफ़ज़्ज़िलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उकुल, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बावजूद हम किसी को किसी पर फजीलत देते हैं जायके में। यानी एक ही ज़मीन है, एक ही ज़मीन में एक ही जड़ से खजूर के 2 दरख्त उगते हैं और दोनों को एक ही पानी से सैराब भी किया जाता है, लेकिन दोनों के फलों का अपना अपना जायका जुदा जुदा होता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, यकीनन इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। इन आयात में बार बार अल्लाह की कुदरतों, निशानियों और नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। आगे चलते हैं आयत 5 की तरफ। व इन ताजब फ़ाजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। जैसा कि सूरा के शुरू में कहा गया था कि कुफ़ार और मुशरिकीन के एतराज़ को बयान किए बगैर कुछ उनके जवाबात भी दिए गए हैं, तो उसी की तरफ इशारा है इस आयत नंबर 5 में। व इन ताजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। और अगर आपको ताज्जुब करना है तो काबिल ताज्जुब है उनका ये कौल कि क्या हम जब मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम अज़ सरे नौ पैदा किए जाएंगे। अइज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे, अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, तो क्या हम अज़ सरे नौ पैदा किए जाएंगे। यानी कुफ़ार का मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ताज्जुब करना, ये बज़ाते खुद बाइसे ताज्जुब है, ये बज़ाते खुद ताज्जुब की बात है। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिस अल्लाह ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया, पूरी कायनात और उसकी एक एक चीज़ और हिकमत है और हिकमत से बनाई गई है, उसके बारे में ये ताज्जुब करना, उस हस्ती के बारे में ये ताज्जुब करना कि वो हमें दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, ये सोच और ये नज़रिया और ये एतक़ाद अल्लाह से मुताल्लिक़ रखना, ये तो बहुत ही बाइसे ताज्जुब है, ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है। क्योंकि बग़ैर नमूने के कोई चीज़ पैदा करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब एक नमूना आ गया तो फिर बहुत से नमूने उसके पैदा किए जा सकते हैं। तो जिस हस्ती ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया, पूरी कायनात और उसकी एक एक चीज़ पर हिकमत है, हिकमत से बनाई गई है, उसके बारे में ये ताज्जुब करना कि वो हमें दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, ये सोच, ये नज़रिया अल्लाह से मुताल्लिक़ रखना बहुत ही ताज्जुब की बात है। आगे इसी आयत में है, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया। और आगे इसी आयत में है, व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, और यही लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही जहन्नमी हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें रहेंगे हमेशा हमेश। आगे चलते हैं आयत 6 की तरफ। वयस्तअजिलूनका बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसना, और ये लोग जल्दी मचा रहे हैं आपसे बुराई के बदले भलाई से पहले। क़ब्लल हसना, ये लोग आपसे जल्दी मचा रहे हैं बुराई के लिए भलाई से पहले।
वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात, हालांकि उनसे पहले बहुत सी मिसालें गुजर चुकी हैं। व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासी अला ज़ुल्मिहिम, और यकीनन आपका रब लोगों के हक में माफ़ करने वाला है उनके जुल्म के बावजूद। व इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब, और यकीनन आपका रब सख्त सज़ा देने वाला भी है। तो ये आयत 6 तक वजाहत हो चुकी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।